नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़। सच्चाई देश की गलियों से। आइए डालते हैं नजर आज की ताज़ा खबर पर। कानपुर में टैक्स बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित जीएसटी अधिनियम की धारा 128(a) के अंतर्गत करदाताओं को दी जाने वाली राहत पर एक महत्वपूर्ण गोष्ठी का हुआ आयोजन। इस गोष्ठी में मुख्य वक्ता अधिवक्ता एस निगम ने इस नई योजना के लाभ, शर्तों एवं अनुपालन प्रक्रियाओं पर विस्तार से चर्चा की। फॉर्म भरने की प्रक्रिया सह वक्ता राजदीप जायसवाल ने गोष्ठी में भाग लेने वाले कर सलाहकारों और व्यापारियों को जीएसटी पोर्टल पर फॉर्म भरने की प्रक्रिया का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिया। टैक्स गोष्ठी की अध्यक्षता अशोक कुमार अग्रवाल द्वारा की गई। संचालन महामंत्री अमित शुक्ला द्वारा किया गया। आभार संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्याम धवन ने व्यक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वतंत्र स्तंभ न्यूज। एप्लीकेशन जैसे अप्लाई करेगी उसके अंदर नीचे सबसे लास्ट ऑप्शन है आपका अप्लाई फॉर वेवर स्कीम अंडर। उससे पहले आप अपने जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करें। उसके अंदर नेविगेट करके एक सर्विस का ऑप्शन है। बड़ा धीरे धीरे जी। मेरा नाम एस निगम एडवोकेट है और आज ये मीटिंग जो संघ के अंदर हुई है कक्षा में, वो एमनेस्टी स्कीम से रिलेटेड है। ये एमनेस्टी स्कीम 2024 जो लागू की गई है, ये व्यापारियों के लिए वैसे तो बहुत अच्छी स्कीम है कि इसमें अगर आप टैक्स का भुगतान कर देते हैं, जो 73 के मामले हैं उसमें इंटरेस्ट और पेनाल्टी आपको नहीं देनी है। ये बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन साथ ही साथ ये उस अच्छे करदाता के साथ एक बेईमानी साबित होती है जिस करदाता ने शुरुआत में ही अपना टैक्स, इंटरेस्ट और पेनाल्टी जमा करा दिया है। आज की डेट में ये स्कीम आने के बाद वो इंटरेस्ट और पेनाल्टी का पैसा इनको वापस करना चाहिए था, जो ये इसमें वापस नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये बेईमानी साबित है। अदरवाइज ये स्कीम अपने आप में अच्छी स्कीम है। इस स्कीम के द्वारा आम जन लोगों को, जो आम व्यापारी हैं जिनके ऊपर टैक्स, इंटरेस्ट और पेनाल्टी का नोटिस जारी है, धारा 73 के अंतर्गत 4 मामले हैं जिसमें कि रांगली आईटीसी यूटिलाइज कर ली गई है, टैक्स नहीं भरा गया है, वो टैक्स उनका कुछ है, या गलत तरीके से टैक्स की कैलकुलेशन हो गई है। इस तरह के अगर कोई मामले हैं तो उन मामलों में हम अगर टैक्स का भुगतान कर देते हैं तो इंटरेस्ट और पेनाल्टी आपको देनी नहीं। थैंक यू। मेरा निवेदन है सरकार से इसमें कि इसमें इस स्कीम को 1 साल के लिए और बढ़ाया जाना चाहिए। खाली ये 3 साल तक के लिए नहीं किया जाना चाहिए। 17, 18, 18, 19 और 19-20 के लिए ये स्कीम है। अगर 20-21 तक के लिए बढ़ा दी जाएगी तो ये व्यापारियों के लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होगा। जो टाइम है इसका 31 मार्च 2025 तक, इसको बढ़ा करके 30 जून कर दिया जाए। जो धारा 74 से धारा 73 के मामले में 6 महीने का समय है, उसी तरह से इसमें भी बढ़ा करके 30 जून कर दिया जाए। थैंक यू। राजदीप जायसवाल एडवोकेट। सरकार द्वारा 128(a) में एमनेस्टी स्कीम करदाताओं के लिए लागू की गई है। उसमें ब्याज और पेनल्टी की छूट दी गई है। इसमें करदाता को अपना टैक्स 31 मार्च 2025 तक जमा करना होगा। ब्याज और पेनल्टी की छूट आपको मिल जाएगी और इससे करदाता पर अच्छा बोझ कम होगा कर का, तो ये अच्छी स्कीम है। आज का कार्यक्रम सरकार द्वारा 128(a) के अंतर्गत इंटरेस्ट और पेनाल्टी के वेवर के संबंध में है, जिसमें सरकार ने 17, 18, 18, 19 और 19-20 का टैक्स जमा कर देने के बाद पेनाल्टी और इंटरेस्ट की छूट प्रदान करने का प्रावधान किया है। इसके लिए 31 मार्च तक हमें टैक्स जमा करना है और एप्लीकेशन मूव करनी है, और इसके बारे में आज हम लोग इसी गोष्ठी को कर रहे हैं, जिसमें SPL 1 और SPL 2 कैसे भरा जाएगा और क्या क्या प्रावधान है उसके बारे में चर्चा है। ये आम व्यापारियों के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और इससे हमारे अधिवक्ता भी काफ़ी लाभान्वित होंगे और उनको अपने व्यापारियों को सुविधा देने में, उनकी कंप्लायंस करने में ईजी होगा। यही तक।